अब आपको देखो थोड़ी सी बात ब्रह्मसूत्र की भी सुना देते हैं नारायण, क्योंकि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में ये व्यास जी की पूजा है। व्यास जी की पूजा क्या है? व्यास जी की पूजा है उनके सिद्धांत का सम्मान, उनके ज्ञान का आदर, उनके विचार का आदर। व्यास जी कहते हैं कि अब हम ब्रह्म जिज्ञासा माने ब्रह्म विचार प्रारंभ करते हैं। ये पहला सूत्र हुआ। और अनावृत्ति शब्दात, अंत में अनावृत्ति होती है माने मुक्ति होती है, ये अंतिम सूत्र है। तो अब दोनों सूत्रों को मिला दे एक में, तो इसका अर्थ हुआ कि मुक्ति का साक्षात साधन ज्ञान है। माने जो कर्तृसाध्य जो वस्तु होती है, जैसे कर्म है, उपासना है, योगाभ्यास है, वो सिद्ध वस्तु का बोधक नहीं है, वो तो तदाकार वृत्ति की गाढ़ता से साध्य वस्तु की प्रापक है, सिद्ध वस्तु को प्राप्त कराती ही नहीं है। और ज्ञान का स्वभाव है कि जो पहले से मौजूद वस्तु होती है उस पर से पर्दा हटा देता है। तो कर्मोपासनादि मुख्य साधन नहीं है, ज्ञान ही जो है वो परमात्मा की प्राप्ति का मुख्य साधन है। ये पहली बात तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में ये कही गई। अब दूसरी बात ये देखो कि ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है, क्योंकि जिज्ञासा प्रारंभ है और अनावृत्ति जो है वो फल है। तो मुक्ति रूप फल की प्राप्ति ज्ञान से होती है। तो जिसके अज्ञान से, है ना, जिसके अज्ञान से मुक्ति नहीं मिल रही है उसके ज्ञान से मुक्ति मिलेगी, है? तो ब्रह्म के अज्ञान से, आत्मा ब्रह्म है ये बात न जानने के कारण बंधन हो रहा है, तो ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति मिलेगी। एक फलितार्थ ये निकला। ये अब दूसरा फलितार्थ देखो कि ज्ञान तो केवल अज्ञान का दुश्मन है? तो हमारी मुक्ति की प्राप्ति में बाधक क्या है? बोले अज्ञान है। अज्ञान मात्र से ही हमारी मुक्ति प्रतिबद्ध है। तो जो वस्तु ज्ञान होने से मिल जाती है ना, हमारी अंटी में चाकू है, पहले था, एक दिन की बात है ना, हम भूल गए, अब ढूंढे चारों ओर मिले नहीं। 10 बरस के भी नहीं थे, 7 बरस के थे, 7 बरस के। बड़ा उपद्रव हुआ, मास्टर ने सब बच्चों को खड़ा कराया, ये किया। अंत में वो निकला कहां से? हमारी अंटी में से निकला। तो केवल भूल जाने से, विस्मृति से, अज्ञान से जो वस्तु अनमिली हो जाती है वो दरअसल मिली हुई रहती है, और ज्ञान से जो चीज मिलती है वो भी मिली हुई रहती है ना। अज्ञान से जो चीज खो गई है वो खोई हुई नहीं है, और ज्ञान से जो चीज मिलती है वो नए सिरे से नहीं मिलती है। तो क्या बताया? व्यास जी का ये कहना है कि मुक्ति तो तुम्हारा स्वरूप है, अज्ञान से वो खो गई है और ज्ञान से मिल जाएगी। माने ज्ञान अज्ञान दोनों दशा में तुम नित्य सिद्ध, नित्य शुद्ध, बुद्ध मुक्त हो। ये बात व्यास जी ने बताई। अब देखो, अब ज्ञान से तो केवल अविद्या मिटती है, इसलिए अविद्या निवृत्ति से उपलक्षित जो आत्मा है वही मुक्ति है, ये इसका अर्थ हुआ। अविद्या ध्वंस ही मुक्ति है, ये वेदांतियों का लक्षण निकल आया। अच्छा, अब देखो, ज्ञान हो दूसरे का और मुक्ति हो दूसरे को, तो ये क्या कोई पुण्य है, कोई धर्म है ना? कोई धर्म है कि दूसरे को भोजन करावे और पुण्य अपने को मिले? ये ज्ञान कोई पुण्य है, कोई धर्म है क्या कि भोजन करा दें ब्राह्मण को और पुण्य मिल जाए अपने को? वो तो कर्तापन से पुण्य मिलता है कि हमने भोजन कराया, ज्ञान में तो कर्तापन होता नहीं। तो यदि ब्रह्म और जीव दोनों एक ही नहीं होते तो ब्रह्म की मुक्तता के ज्ञान से जीव कैसे मुक्त होता? ये फलितार्थ निकला कि जब ब्रह्म के ज्ञान से जीव मुक्त हो जाता है तो दरअसल जीव और ब्रह्म एक ही हैं। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं कि जो अहम और इदम दोनों के रूप में ये सृष्टि भास रही है वो सब ब्रह्म स्वरूप ही है। अच्छा देखो, अविद्या की निवृत्ति से स्वर्ग नरक में जाना कट जाता है, इसका मतलब है स्वर्ग नरक अविद्याकृत हैं। अविद्या की निवृत्ति हो जाने से पापीपना, पुण्यात्मापना, सुखीपना, दुखीपना कट जाता है। इसका अर्थ हुआ कि पापीपना, पुण्यात्मापना, सुखीपना, दुखीपना ये अज्ञान से है, तभी तो ज्ञान से कटता है ना।
तो केवल ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में, इसमें ज्ञान ही मुख्य साधन है और अविद्या निवृत्ति ही मोक्ष है। मोक्ष अपने आत्मा का स्वरूप है और जीव ब्रह्म एक हैं और अविद्या निवृत्ति के सिवाय दूसरा कुछ कर्तव्य नहीं है। ये इतने फलितार्थ केवल एक ही सूत्र के, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इस सूत्र में से इतने फलितार्थ निकलते हैं कि वो कल आपको विस्तार से सुनावेंगे। इसमें से 10 अभिप्राय अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में केवल ब्रह्म जिज्ञासा पद के प्रयोग से साधनांतर का निषेध, केवल अज्ञान ही बंधन, ज्ञान ही मुक्ति, आत्मा ब्रह्म की एकता, अविद्या की निवृत्ति से संसार की निवृत्ति है, अविद्या निवृत्ति उपलक्षित मोक्ष, ये सारी की सारी बातें जो हैं वो केवल ब्रह्म जिज्ञासा कह देने से निकल जाती हैं। अच्छा, तो ये जो बात है माने संपूर्ण ब्रह्म सूत्र का अभिप्राय केवल प्रथम सूत्र में निकल जाता है। ये बात आपको अब कल सुनावेंगे यहाँ और सायंकाल के सामने। और बोले कि पलटू 15 बरस मैंने तुमको समझाया, 15 बरस मैंने तुमको समझाया कि न तुम शरीर हो न मैं शरीर हूँ, मैं भी ब्रह्म और तुम भी ब्रह्म, और तुम मेरे शरीर के लिए रोते हो, तुम मेरे शरीर के लिए रोते हो, तुमको क्या ज्ञान हुआ, है ना। तो नारायण असल में योग दर्शन में तो ईश्वर को ही गुरु कहा गया है। स एष पूर्वेशाम अपि गुरु काले नानवच्छेदात्, है ना, ईश्वर ही गुरु है। भागवत में कहा गया है कि आत्मनो गुरु आत्मैव, आत्मनो गुरु आत्मैव, ये श्रीमद् भागवत में पद है। उपनिषदों में आता है कि यदि तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना हो तो तद विज्ञानार्थम स गुरु में अभिगच्छेत समित पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास समित पाणी होकर के जाना चाहिए। तद विज्ञानार्थम एवं गच्छेत, केवल ब्रह्म ज्ञान के लिए जाना। गुरु एवं अभिगच्छेत, गुरु के पास ही जाना। और अभिगच्छेद एवं जाना ही जाना, है ना, केवल मिथ्या संतोष से काम नहीं बनता, जा करके तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और इसी में परम कल्याण, परम सुख, परम मंगल है। ओम शांति शांति शांति।